राजस्थान की राजनीति को अगर समझना है तो कहते हैं कि मारवाड़ की राजनीति को समझ लो। और मारवाड़ में भी ये जो बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर की राजनीति है ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ समस्याएं बड़ी है और दूसरी तरफ राजनीति में जंग भी उतनी ही बड़ी है। चाहे हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल बनाम रविंद्र सिंह भाटी और तमाम सारी जो राजनीति है, मानवेंद्र सिंह जसोल। आज हम जिस जगह पर हैं ये जसोल है और यहाँ पर तमाम सारे लोगों के बचपन से दिलों में राजनीति बसती है। समस्याएं भी बहुत है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ अगर कोई है वो पानी की है। त्राहिमाम हो रहे हैं। लोगों का कहना है खून सस्ता है, पानी महंगा है। सबसे पहले लोगों से बात करते हैं, पानी की समस्या कितनी बड़ी है यहाँ पर और इतने सारे नेता आए यहाँ। जसवंत सिंह जी जसोल से शुरुआत हुई थी और अब बड़े बड़े नेता हैं। क्यों ये समस्या हल नहीं हो पा रही? पानी के क्या पता समस्या हल होती नहीं है। यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी विकट समस्या है। यहाँ पर खून सस्ता और पानी महंगा है, वो वाला उदाहरण पेश हो रहा है। अब तो क्रांतिकारी नेता आ चुके हैं इस धरती पर। 6.5 लाख वोट रविंद्र सिंह भाटी को मिले थे। उसके अलावा भी यहाँ सांसद उमेदराम बेनीवाल हैं, हनुमान बेनीवाल द्वारा ट्रेंड है वो। क्या लग रहा है ये सब क्रांतिकारी नेता आने के बाद राजनीति कुछ आगे बढ़ी है, कुछ विकास कर पाई है? एक्चुअली 2014 के बाद में विकास तो दिखा है हमें। और जो पानी की समस्या जितनी बड़ी पहले थी, क्योंकि आज से हम हमारे पिताजी को देखते हैं, उनके दादाजी को देखते हैं, तो कम से कम 20-20, 30-30 किलोमीटर पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। महिलाओं को मटका लेकर के गांव से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अभी वो समस्या काफ़ी कम हो गई है और अभी पानी आ रहा है, जो बाकी राज्यों के अंदर जो नियमित रूप से आ रहा है वैसा नहीं हो इस क्षेत्र में, इस बाड़मेर क्षेत्र में, बालोतरा क्षेत्र में नहीं हो रहा है। लेकिन समस्या का काफ़ी समाधान हुआ है। समस्या का समाधान हुआ है। भाई साहब, यहाँ एक नेता बहुत फेमस है, रविंद्र सिंह भाटी। लोग कहते हैं कि रील वाला नेता है, कुछ लोग कहते हैं। अभी हाल में अपने ऊपर पेट्रोल भी डाला उन्होंने जनता की समस्या को लेकर। क्या मानते हैं आप, रविंद्र सिंह भाटी के ये प्रयास पूरे इस बेल्ट की राजनीति को साफ करने में कुछ काम आ रहे हैं? मैं सर बाहर का हूँ, पर रविंद्र सिंह जी के पार्टी के सुना है, बहुत अच्छा काम है उनका, है सबका सुधार हो रहा है। बीजेपी में बाहर का हूँ, मैं दर्शन करना है हमें। तो बाहर हैं, दर्शन कर रहे हैं। जसोल माता, डाकोड़ा जी, ये बड़े तीर्थ हैं। लेकिन कह रहे सुना है बढ़िया रविंद्र सिंह भाटी का मामला। आप बताओ भाई साहब, आप मुस्कुरा रहे हो, आप भी बाहर से हो। तो यहाँ बाहर के लोग बहुत आते हैं क्योंकि तीर्थ यहाँ पर है। भाई साहब बताएंगे रविंद्र सिंह भाटी के बारे में, बताओ। रील बहुत चलती है उनकी, बढ़िया है। नेता कैसा, काम कैसा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेता है। अभी पेट्रोल डाल लिया आपने? पेट्रोल तो भाव बढ़ेगा, लालच में आगे से बढ़ रहा है। इसको घर का तो है नहीं कुआ कोई। पानी खूब आता है, पानी साफ नहीं आता है, गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है। तो ये पानी की समस्या हल क्यों नहीं होती? आप होती होगी, टाइम लगेगा। पहले से अब ये बेहतर हुआ है। अच्छा ये बताओ, अगर आपको सबसे बढ़िया राजनेता बताना हो, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, के बिश्नोई, इसमें से सबसे बेस्ट कौन है? रविंद्र सिंह भाटी और के बिश्नोई। अच्छा, क्यों क्यों क्यों? बहुत बढ़िया है। क्यों? बोल, आवाज बहुत बुलंद है। आवाज बुलंद है। काम सही नहीं, हम तो आवाज सही है। आवाज काम नहीं चाहिए, आवाज चाहिए। आप बताओ। वो युवाओं के लिए लड़ रहा है, वो गरीबों के लिए लड़ रहा है, इसलिए। अभी पेट्रोल डाल लिया अपने ऊपर? पेट्रोल डालेगा, सरकार नहीं सुनवाई करेगी तो पेट्रोल डालेगा ना। वो क्या करेगा, मजबूर होके पेट्रोल डालना पड़ता है। जनता के लिए पेट्रोल डाल रहा है, खुद के लिए थोड़ी डाल रहा है। उनका कहना था कि भाई आगे जाकर कोई मजदूर ऐसा करेगा उससे पहले हमको करके बताना चाहिए। वो एक सही नेता है, सच्चा नेता है, इसीलिए वो खुद आके करना चाहता है, क्योंकि उसकी पब्लिक परेशान ना हो और वो ये ना समझे कि मतलब उनके जो जन सेवक जिन्होंने जीत के भेजे हैं वो अंदर एसी में बैठ के सोए, वो जनता के लिए काम करे। ये स्वरूप सिंह धारा जो है ये लगातार षड्यंत्र करता जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी को थोड़ा सा नीचे दिखाया जाए। ये षड्यंत्र जनता को समझ में आता है? आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है। और जो रविंद्र सिंह के सच्चे समर्थक है उनको तो अच्छे तरीके से पता है। जनता को सब समझ में आता है। जो ये सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है वो खुद एक दिन बहुत बड़े बेवकूफ बन जाएंगे, ये क्या? अच्छा, यहाँ पे हनुमान बेनीवाल भी काफी कुछ काम करते हैं। उमेदराम बेनीवाल ने उनके पीठ में छुरा घोंप दिया। क्या लगता है आने वाले 2028 में बेनीवाल कोई जमीन बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल है। कोई जमीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वो हवा की बातें हैं, ऊपर दिखाने के लिए। एक
आपके दिल का प्रश्न आपसे पूछता हूं, आपके यहाँ के सबसे बड़े नेता मानवेंद्र सिंह जसोल, उनको कांग्रेस ने धोखा दिया, बीजेपी ने भी धोखा दिया, लगातार वो धोखे खा रहे हैं। अब यहाँ की जनता उनको सपोर्ट कैसे करेगी? सपोर्ट का तो ऐसे है कि सपोर्ट तो दिल से होता है, उनको पहले से भी बहुत सपोर्ट किया जा चुका है और अब भी आगे सपोर्ट किया जाएगा। और आशा यही करते हैं कि आगे भी मानवेंद्र सिंह जसोल को कुछ न कुछ बड़ी उपाधि दी जाए, नेता बनाया जाए। अब की बार धोखा नहीं खाएंगे, वो सादगीपूर्ण इंसान है और अब की बार धोखा नहीं खाएंगे। अब की बार धोखा वो नहीं खाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, के बिश्नोई जो है, के बिश्नोई ने एक बहुत बड़ा काम किया। पचपदरा को जो है वो अब बाड़मेर से हटा के बालोतरा में डाल दिया। इससे बहुतों के दिल टूटे, हरीश चौधरी का खासकर। सब अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। जनता को सब समझ में जनता को सब समझ में आता है और जनता इस बार मतलब एकजुट होके मतलब इन जो नेता एसी में बैठ के सो रहे हैं उनको उनके घर भेज देंगे। अच्छा ये एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा, ये रिफाइनरी इतने सालों से कर रहे हैं, आज तक रिफाइनरी आई नहीं। मोदी जी आ रहे थे, उसमें अभी हादसा और हो गया। क्या लगता है ये रिफाइनरी सिर्फ एक हवा बनाते हैं या सच में कुछ काम आएगा? नहीं, रिफाइनरी बहुत बड़ा झोल है और वो किसी को समझ में नहीं आएगा। सब इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। ये कई सालों से सुन रहे हैं और मेरी जब से मैं बचपन में था तब से देख रहा हूँ ऐसे ही चल रहा है। और रिफाइनरी झोल है, बहुत बड़ा गपला है, ये सबको समझ में अभी नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा, इनका कहना है। आपके शर्ट पे मदन प्रजापति लिखा हुआ है। ट्रॉफी का क्रिकेट खेलते हैं ना, तो प्ले क्रिकेट तो इसलिए वो स्पॉन्सर थे नहीं, वो वाला है। वो मदन भी खराब नहीं था, मदन भी अच्छा है इंसान है, वो खराब नहीं है। क्या लगता है इन यहाँ जितने लोग राजनीति कर रहे हैं, सबसे बेस्ट राजनेता कौन सा है? मानवेंद्र सिंह जसोल, मानवेंद्र सिंह जसोल। जसोल गांव में हम खड़े हैं वो सुपर हीरो है और इस गांव में जनता सुपर हीरो मानवेंद्र सिंह जसोल को ही मानती है। तो आज हमने बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर की राजनीति को थोड़ा समझा, थोड़ा जाना और उसमें सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि जनता सब कुछ जानती है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन काम कर रहा है और कौन सरकार नहीं सुन रही तो भी जनता के लिए लगा हुआ है। सहयोगी विजेता के साथ वरुण बंसाली, संवाद न्यूज के साथ। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।